नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मामूली विवाद पर ट्रेन में यात्रा कर रहे युवक पर अज्ञात लोगों ने चाकू से किया वार। गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। नगर निगम रीवा में शुरू हुआ पत्रकार वार्ता युद्ध, एक दूसरे पर लगाए जा रहे गंभीर आरोप। बिजली विभाग का फर्जीवाड़ा आया सामने, लाखों के बिल लेकर पहुंचे उपभोक्ता। और बाण सागर कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल में परीक्षा के दौरान शिक्षकों द्वारा नकल करते वीडियो आया सामने। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मामूली विवाद में 3 युवकों ने मुंबई से मिर्जापुर जा रहे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना मैहर रेलवे स्टेशन के पहले ट्रेन के भीतर की बताई जा रही है। मुंबई से मिर्जापुर जा रहे युवकों के ऊपर चाकू से हमला हो गया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मैहर रेलवे स्टेशन के पहले की बताई जाती है। घायल दीपक द्विवेदी लालगंज मिर्जापुर का रहने वाला है, जो अपने साथी हिमांशु, इमरान और शुभम के साथ गृहग्राम मिर्जापुर जा रहा था। ट्रेन जैसे ही मैहर के पहले पहुंची, तभी हिमांशु के ऊपर आरोपियों ने पानी गिरा दिया। पानी गिरने को लेकर कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ी कि आरोपी ने अपने पास रखा चाकू दीपक के पेट पे घोंप दिया। घटना की जानकारी जीआरपी पुलिस को दी गई, तो जीआरपी पुलिस मैहर में घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां से उसे संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल के साथियों ने बताया कि एक आरोपी भाग रहा था, जिसे यात्रियों और जीआरपी पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया, जबकि 2 भागने में सफल हो गए हैं। बताया जाता है कि घायल को मैहर से रीवा लाने में भी 4000 निजी एम्बुलेंस वाले ने वसूल लिए। आइए सुनते हैं पूरी घटना को लेकर घायल दीपक के साथी शुभम ने क्या जानकारी दी। के करीब एक लड़का हमारे साथ रहने वाला दीपक दुबे को पेट में चाकू मार दिया। तो दीपक दुबे के पेट में चाकू मारने से वो गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। उसको हम लोग मैहर करीब पहुंचने पर सिविल हॉस्पिटल में, मैहर के एक सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। वहाँ पे जीआरपी पुलिस आई है। जीआरपी पुलिस आने के बाद वहाँ से इसको संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा के लिए रेफ़र किया गया है, और उन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ भेजा था और बोला था कि 4000 रुपये एम्बुलेंस वाले को दे देना। एम्बुलेंस वाले भी 4000 ले लिए। एम्बुलेंस वाले भी 4000 ले लिए। मैहर से रीवा आने का। मैहर से रीवा के लिए। और आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? जी, हम लोग लालगंज मिर्जापुर के रहने वाले हैं। घटना कैसे क्या हुई? घटना कुछ नहीं हुई थी, सब लोग आ रहे थे, तो ये हमारे साथ में हिमांशु था, साथ में इमरान भाई थे, सब लोग साथ में ही थे, आ रहे थे। तो हिमांशु के ऊपर उन्होंने पानी गिरा दिया, जिसमें दीपक बोल पड़ा कि ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्यों किसी के साथ गलत कर रहे हो। हाँ, तो फिर वो बोला कि हम कुछ भी करेंगे, और इतना बोलते हुए पेट में चाकू मार दिया। वो लोग कितने लोग थे? वो कौन? चाकू मारने वाले? वो लोग 3 लोग थे। पकड़े गए कि नहीं? तो एक पकड़ा गया है। भाग रहा था गेट पे से, उसको पकड़े जो मारा था। मध्य प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान पर रीवा एनएसयूआई द्वारा बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने के बयान पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लेकर आरएसएस कर निक्कर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां व गोडसे की पूजा करने वाले आरएसएस के पदाधिकारी व संघी जिस प्रकार से हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलने की बात कही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि इस पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं हुआ और न ही कोई कार्यवाही की गई। ये पूर्ण रूप से गलत है। एनएसयूआई इसका विरोध करती है। और क्या कहना है, जिस प्रकार से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने की बात कही, उसमें उन्हें माफी मांगनी होगी, अन्यथा यूएनएसआई इस मुद्दे को जिला से लेकर प्रदेश तक विरोध करेगी। आज आप लोगों ने आरएसएस की ड्रेस जलाई है, किस चीज को लेकर? जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं हेमंत हेगड़े, उन्होंने कल बयान दिया है कि संविधान को बदलना चाहिए। संविधान जो है वो गलत है। ये सीधा सीधा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, जिन्होंने संविधान को बनाया है। उस संविधान की रक्षा करने की बजाय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं।
ये जो आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस जैसे चला रही है और संघीय लोगों को इसमें जगह दे रही है। बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे जो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के निर्माता हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की अपमान करने का काम किया है और संविधान बदलने की बात कही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि आकर सामने आकर इस पर बयान देने को तैयार नहीं है। ऊपर से क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कहते हैं कि इस पर वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वो नहीं है। क्यों नहीं है? आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, जिन्होंने संविधान दिया है हमारे देश के लिए, जिनके संविधान से आज हम चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो, चाहे जो भी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उनके ही द्वारा बनाए हुए उसमें चल रही। ऐसे कानून को बदलने का अधिकार ऐसे लोगों को नहीं है और जो भी ऐसी बात करेगा एनएसयूआई उसका पुरजोर विरोध करेगी। आज हम लोगों ने आरएसएस का जो ड्रेस कोड होता है, पैंट, हाफ पैंट, उसको हमने जलाया है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज हम लोगों ने ये पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया है और अगर इस पर माफी नहीं मांगते हैं हेमंत हेगड़े भाजपा के सांसद, तो हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ खड़े होकर और उनकी प्रतिमा को लेकर हम लोग इनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और बड़े स्तर पर करेंगे। रीवा शहर के छत्रपति नगर बाणसागर कॉलोनी स्थित कमला नेहरू स्कूल में परीक्षा के दौरान बच्चों को नकल करते वीडियो सामने आया है, जिसके बाद अब संबंधित जिम्मेदार तरह तरह के बयान दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वीडियो में परीक्षा के दौरान छात्रों को बोर्ड में लिखकर नकल कराया जा रहा है। ये नजारा रीवा के छत्रपति नगर बाणसागर स्थित कमला नेहरू स्कूल का है, जहां एक और शासन के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के अलावा होम एग्जाम को भी बोर्ड पैटर्न में कराने की बात कही गई, तो इस विद्यालय में शिक्षक बच्चों को बोर्ड पर लिखकर ही परीक्षा कराने लगे। हैरत की बात तो यह है कि जब वीडियो की सच्चाई जानने मीडियाकर्मी स्कूल पहुंचे तो बोर्ड में लिखने वाले शिक्षक नीरज पांडे और वीडियो बनाने वाले शिक्षक पंकज द्विवेदी सामने आ गए और एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगे। इस दौरान विद्यालय में मौजूद प्राचार्य ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह अभी ड्यूटी में ही नहीं है, जबकि वह केंद्र अध्यक्ष को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे। हालांकि इस दौरान पहचान यह स्वीकार किया गया कि बोर्ड में लिखने वाला शिक्षक उन्हीं के विद्यालय का है और वीडियो बनाने वाले शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल संचालक और जिम्मेदार प्राचार्य एवं केंद्र अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। और साथ में ही मैं कंप्यूटर में अपना काम कर रहा था। बाकी जो पर्यवेक्षक है, जो सब गवर्नमेंट के पर्यवेक्षक है और उस पे मेरी संज्ञान से बाहर है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल, जो आप ही के स्कूल का एक टीचर है जो नकल करा रहा है बोर्ड में, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी आया है, वीडियो बनाने वाला भी आपके सामने है, तो क्या मानते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? नहीं, अब इसमें यदि मेरे विद्यालय के शिक्षक ने किया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो तो आपके सामने स्वीकार कर रहे हैं, हमने करवाया है, ठीक है, उस पे कार्रवाई। बनाने वाला ये कह रहा है कि हमने वीडियो बनाया। हाँ, तो क्या वो अन्य विद्यालय के हैं, हो सकता है कि रंजित सर उन्होंने कोई काम किया हो और इसके बारे में सामने आया ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रंजिशन बच्चों का भविष्य खराब करेंगे आप लोग। नहीं, मेरी संज्ञान में नहीं है ना अभी। अब जो अभी आप मुझे बता रहे उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाई, आपकी सहमति तो साफ दिख रही, क्योंकि आपके टीचर जो कह रहे हैं कि इन्होंने वीडियो बनाया है और उस आरोप को सामने ले आया, तो क्या मतलब इस मिली भगत है कि नहीं? नहीं, मेरी कोई मिली भगत नहीं है इसमें। तो फिर आरोपी आपके सामने कैसा है? इसमें अधिकांश जो पर्यवेक्षक है वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, अधिकांश पर्यवेक्षक गवर्नमेंट स्कूल के हैं और जिन्होंने वीडियो बनाया है ये विद्यास्तरीय के पहले ही पिछले साल मेरे यहाँ थे। तो इनकी लापरवाही कर उनको विद्यालय से बाहर किया गया था। तो उसमें सच्चाई ला दी तो मतलब वो गलत आदमी? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यदि सच्चाई ला रहा तो गलत आदमी है। यदि हमारे विद्यालय के टीचर नकल करा रहे तो ये उनकी गलती है। सर, यदि का तो सवाल ही नहीं है। आज का वीडियो है, आपके सामने भी वो आदमी मौजूद है, आरोपी मौजूद है और वीडियो बनाने वाला भी मौजूद है। तो चूंकि डीओ और कलेक्टर का सीधा कहना है कि हर परीक्षा बोर्ड पैटर्न में ली जाएगी और पूरी सतर्कता बरती जाएगी और किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे में क्या मानते हैं? तो बिल्कुल, जो परीक्षा है वो पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि साल भर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और यदि शिक्षक नकल करवा रहे तो गलती है। लेकिन आपके यहाँ नहीं हो रही, आपकी सहमति से परीक्षा में नकल कराई जा रही, क्योंकि जो नकल करा रहा वो आपके बगल में खड़ा है अभी भी।
नहीं, हमारे बगल पे हमारी और वो आपसे ये कह रहा है कि वीडियो बनाने वाले को आरोपी बता रहा है, मतलब आपकी सहमति है? नहीं, हमारी कोई सहमति इस पे नहीं है, ना हमारी सहमति है, ना ही केंद्र अध्यक्ष की सहमति है, क्योंकि हमारे केंद्र अध्यक्ष भी बीच बीच में बराबर राउंड मार रहे हैं। कौन और केंद्र अध्यक्ष? केंद्र अध्यक्ष हमारे यहाँ जो बदलाव हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक हैं वो है, और सहायक में अरुण द्विवेदी जी है। कहना कि केंद्र अध्यक्ष की भी लापरवाही? नहीं, केंद्र की लापरवाही नहीं है, केंद्र अध्यक्ष की भी लापरवाही नहीं है। ये कैसा निरीक्षण है कि बोर्ड में ही आंसर शीट दिखा करके लिखाई जा रही है, उसके बाद केंद्र अध्यक्ष कैसा निरीक्षण करते हैं? भाई केंद्र अध्यक्ष अपने ऐसा टाइप का निरीक्षण करके आए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रिंसिपल? नहीं, हमारी प्राचार्य की यहाँ पे कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी पे नहीं हूँ। आप ऑन ड्यूटी बिल्कुल नहीं। तो आप विद्यालय में कैसे प्रवेश कर सकते हैं जब आप ऑन ड्यूटी? मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अपने ऑफिस में क्यों नहीं बैठ सकता? नहीं, मैं केंद्र अध्यक्ष की ऑफिस में था, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम वहां रखा हुआ है। मैं बोर्ड का काम कर रहा था, क्योंकि डीपीआई से जो बोर्ड के निर्देश है, तो प्रैक्टिकल की ओएमआर शीट वगैरह में निकालने काम कर रहा था, ना ही कि ना मैं पर्यवेक्षक कक्ष में था, ना ही पर्यवेक्षकों के साथ में हूँ। क्या नाम है उस शिक्षक का जो नकल करा रहा है? नीरज पांडे। जो वीडियो बना है वो कौन? वो पंकज द्विवेदी है, वो विद्या स्तरीय स्कूल के टीचर, आज ही उनकी ड्यूटी लगी है। कहाँ कराई जा रही है आप देख लें, वीडियो आया नहीं कहाँ अभी आपके नहीं, कहीं कुछ नहीं है। आपके जो बोर्ड में लिख रहे थे टीचर कहाँ लिख रहे हैं? कर रहे हैं, और जो वीडियो बना है वो भी स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, आपके बैठे हुए यहाँ क्या ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ पे सिर्फ बैठ के नाश्ता करने आते कि निरीक्षण भी करते हैं? पूरा निरीक्षण करते हैं। कितनी बार निरीक्षण किया आपने? 2 बार गए थे ऊपर। 2 बार किया तो आंख मूंद के निरीक्षण होता है कि आंख 2 बार गए थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपके जो वीडियो आया है सामने, वीडियो हम दिखाएंगे अभी आपको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नकल कराने वाले जो टीचर है वो स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने वीडियो बनाया है, हम लिखवा रहे हैं, तो वो आदमी सामने उसका भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्रचार कभी नहीं स्वीकार कर रहे हैं जो आपके बगल में। कुल मिला के आप कोई पैसे इसको स्वीकार कर रहे हैं? आप यहाँ बैठे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप उनसे केंद्र अध्यक्ष से बात कर लीजिए। हम बैठे हैं तो हम भी और भी कर रहे हैं, ये लिखा पढ़ी काम किया जाता है। नाश्ता करने आते हैं? नाश्ता कोई नहीं करता है। क्या नाम आपका? अरुण कुमार दुबे। एमपीबी विभाग द्वारा जबरन बिल भेजने के कई मामले प्रकाश में आए हैं, जिसके बाद पीड़ित उपभोक्ता आज एमपीबी कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। हालांकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एमपीबी विभाग की भर्रेशाही किसी से छिपी नहीं। मनमाने बिल भेजना, बिना सूचना के बिजली काट देना, जिन घरों में कोई नहीं रह रहा उस पर भी लाखों के बिल आना कोई नई बात नहीं। यहां तक कि जब उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाते हैं तो वह तानाशाही रवैया अपनाते हुए उपभोक्ताओं को अपमानित भी करते हैं। ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर हमने पीड़ितों से बात की। आप खुद देखिए किस तरह से उपभोक्ता परेशान हैं। जी, मेरे पास एक कमर्शियल कनेक्शन है, मेरा भवन है, भवन को मैंने सरकारी कार्य हेतु महिला बाल विकास को किराए पे दिया था। उसका बिजली का बिल पूर्णतः रूप से भुगतान मध्य प्रदेश सरकार की ट्रेजरी द्वारा किया जा चुका है, जो कि मेरे बिल में नहीं दिखा रहा है। उसकी पूरी रसीद के साथ, यूटीआर नंबर के साथ मैंने कई बार यहाँ पर ऑफिस में आके द्विवेदी जी हैं, सनातन शर्मा जी हैं, सबको जमा किया गया। इस बार मैंने वापस पूछा और इस बार इन्होंने बिजली भी काट दी मेरे घर की। 10 दिन तक मेरे घर की बिजली नहीं थी। 19/12 पे शिकायत की 2 से 3 बार, तो 2 बार तो उन्होंने लिख दिया कि शिकायत का निराकरण हो गया है, तीसरी बार लिख दिया कि शिकायत का निराकरण नहीं हो सकता क्योंकि बिल पे नहीं है। मैंने जेई साहब से बात की, एई साहब से बात की, तो सनातन शर्मा जी का कहना था कि अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो आप मुझे बार बार फोन नहीं करिए, आपकी गलती अगर मैं एक बार फोन नहीं उठा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप सतना में थे, आपने 10 फोन के बाद उठा के कहा मैं सतना में हूं, मैं निराकरण नहीं कर पाऊंगा। तो उनका कहना था कि मैं सतना में क्रिकेट खेल रहा था, उस दिन मैं व्यस्त था और आपको अगर एक बार मैं फोन नहीं उठा रहा हूं तो दोबारा कॉल नहीं करना चाहिए। आज क्या घटना हुई है? आज वापस इस संबंध में मैंने उनसे चर्चा की कि साहब मेरे घर का बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, 5-6 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ कार्यालय का, कृपया इसका सुधार करिए। इन्होंने ये भड़क गए इतने में और इन्होंने कहा कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, आप मुझे फोन ही क्यों लगाते हैं, और मुझे धक्का मुक्की की और कहा कि मैं ऐसे ही बिजली काटता रहूंगा, आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। सनातन कुमार शर्मा एई साहब हैं, असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर है, मुझे कंफर्म नहीं, असिस्टेंट इंजीनियर। कितना बिल है? लगभग 10,000 के है, जो कि भुगतान हो चुका, पूर्णतः भुगतान। जी जी। कहाँ पे ये निवास है? नेहरू नगर, रीवा। सही, आपका सारे पेपर हमारे पास मौजूद है और इसका बिल आपको जमा करना पड़ेगा। तब हमने उससे रिक्वेस्ट भी की, मन्नत की, उसके बाद वो मानने को तैयार नहीं है।
इसके पहले कितना बिल आता था सर इसके पहले कभी 5200, कभी 5600, कभी मतलब 8200, हर महीने का रिकॉर्ड हमारे पास समाज जमा है। अभी 27 रुपए आया था फरवरी में, 19 तारीख उसका 27 रुपए भी हम ऑनलाइन जमा किए हैं, वो भी रिकॉर्ड है। उनको दिखाए हम शुक्ला जी को, शुक्ला जी मानने को तैयार ही नहीं है, बोले नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके यहाँ भी प्रेजेंट में कौन सा मीटर लगा हुआ है? अभी हमारे सब पुराना मीटर लगा हुआ है, जो कि शुक्ला जी ये कहें कि आपके घर में मतलब 16/2/24 को स्मार्ट मीटर लगा है, वो भी 60 यूनिट चल चुका है, उसकी भी हमारे पास मतलब आ गई है रिकॉर्ड। अब इस महीने कितने का बिल आपको थमा गया? इस बार हमारा गया सर 1,27,578, वो भी दबाव बना रहा विभाग, किसको जमा ही करना है। ये कितने महीनों का बिल है? सर 1 महीने का है, 1 महीने। 1 किलोवाट कनेक्शन है, 1 किलोवाट, जो कि हमारे उसका ही बिल है। क्या नाम है आपका? उमेश विश्वकर्मा। और ये सर्विस क्रमांक क्या है? इस सर्विस क्रमांक सर इसकी है 14030243881। ये कहाँ का मामला ये है? पदुंदर कॉलोनी में सर। आपका निवास है वो? हाँ वो निवास सर, एक्चुअली निवास हमारे 2 घर हैं, ये दूसरा हमारा घर है, मतलब खंडार पड़ा है, उसमें भी कुछ मतलब कोई काम नहीं है, सिर्फ घर बना लिए थे। आपकी क्या समस्या है? मेरी सर इस बार बिजली का बिल ज्यादा आ गया, 2 महीने से कम आता है। एक बार मेरा 19 रुपए आया है, दूसरी बार 93, और इस बार मेरा आ गया 4100 कुछ रुपए आया है। 4000। क्या मीटर की आपने देखा कि रीडिंग यहाँ बताए हैं 315 यूनिट चला है आपका। यहाँ मैं शिकायत किया, क्या बता रहा है? 315 है आपका मीटर क्या बता रहा है? मीटर में आपने देखा, आपने खुद से चेक किया मीटर में कितना रीडिंग क्या है? मेरा तो ये रीडिंग ये लिखा था, नहीं ये लिखा था मैं। मारपीट की है, जिसके साथ आरोप लगाया पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। तो ये नेहरू नगर वाला जिसका बिल था, बकायदा पानी था, स्मार्ट मीटर लगा दिए जिसके यहाँ लगा ही नहीं। 1,27,000 बिल आ गया सर। आप ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, आप पहले OIC ऑफ द ऑफिस से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद किसी के चैम्बर में जाकर पहले साहब उसके बाद। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को मारने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद परिजनों ने मृतक के दोस्त पर संदेह जताया है। घटना के संबंध में जो जानकारी परिजनों ने दी, उसके अनुसार राजन रावत को उसके दोस्त मुनीम सोंधिया ने बुलाया था। घटना 3 तारीख की बताई जा रही है, जिसके बाद मुनीम ने परिजनों को फोन करके बताया कि राजन का एक्सीडेंट हो गया और उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब परिजन पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मुनीम सोंधिया ने ही राजन को मरवाया है। इस संबंध में हमने परिजनों से चर्चा की। हमारे पति हमको बता दिए थे कि मुनीम बुलाने जा रहे हैं मुनीम को, तो मुनीम बुला ले गया। हाँ जी। फिर क्या हुआ? मुनीम फिर बुला के ले गए तो मारे हैं। आपको कब पता चला? हमको हॉस्पिटल में पता चला जब भर्ती कराए हैं। अब उनकी क्या हालत है? हाँ हाँ जी। कब की घटना है ये है 2 तारीख की। क्या नाम है उनका? राजेंद्र कोल। कहाँ के रहने वाले थे? झलवार। थाना बनगवा जी। वो जो मुनीम सोंधिया है, वो सूरत से आया, उनको फ़ोन लगा के मैं आया हूँ, हमको घर ले चलो। मेरा भाई गया, वो मुनीम क्या किया क्या नहीं किया हमको नहीं मालूम है। वो 3 तारीख को पता चला तो मुनीम सोंधिया ने मेरे भारत भाई को फ़ोन लगाया कि उसका तबीयत ख़राब है, उसको भर्ती करने ले जा रहा हूँ। और भारत भाई ने मेरे घर को बताया, तब मेरे घर वाले जानकारी हुई। घटना क्या हुई, उसमें क्या सामने आया? उसमें वो बोलते इंसिडेंट घटना नहीं है, उसको मारने का घटना है, उसको मारा गया है बोला। बाकी कितने लोग कहाँ गए थे? वो मेरा भाई एक आदमी को साथ में ले जा रहा था, वो मुनीम सोंधिया बोला नहीं तुम अकेले आओ, मेरा भाई अकेले गया। फिर वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग को पता नहीं चला। ये सीधे अस्पताल में भर्ती मिले आपको? हाँ, मैं सूरत से हमको फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई की एडमिट हुआ है संजय गांधी में। हम लोग उधर जाने तो हम लोग इधर आए। मेरा जी रघुपत कोल। आपको क्या शंका लग रही है? हमको शंका लग रही है मारा गया है, मेरे भाई को मरवाया है, वो मुनीम सोंधिया ही मारा होगा। कि वो बुलाया था, मैं उसको जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मुनीम सोंधिया को जानता हूँ, उसको जल्दी जल्द कार्रवाई हो। कौन से थाने का मामला? ये थाने तो ये कांड हुआ है ये मनगवा थाने में, और मेरा थाना लगता है लौर थाना। रहने वाले आप लौर थाने के हैं? जी नहीं, मैं रहने वाला झलवार का हूँ जी। मनगवा थाना? लौर थाना मेरे लगता है,
और जो कांड हुआ है जैसे बोलते हैं तो मनगावा थाने में पकड़ा जाता है। जी कब की घटना है ये 2 तारीख की है और घटना चली है 3 तारीख को मालूम पड़ा है। 2 को घटना हुई, 3 को आपको मालूम पड़ा? जी, वो रात भर कहाँ रखा था हमको ये मालूम नहीं है। हमको 3 मैं आया इधर पाया संजय गांधी भर्ती हुआ था मेरा भाई, ना होश आया, वो आज तक बोला नहीं, उसका देहांत हो गया। तो जल्दी जल्द उसके में कार्रवाई की जाए और जो हमारे सदस्य हैं उसको जीने का सहारा मिलना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा कोई नहीं, हमारा जो कुछ हुआ लुट गया। जो मेरे सदस्य हैं उनको सहारा से जीने के लिए और उसमें कार्रवाई उसको जल्द जल्द किया जाए। उसके बच्चे भी हैं, कितने बच्चे हैं? नगर निगम रीवा में आज एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया और 19 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। नगर निगम रीवा में आज एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 19 करोड़ के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं इस अनुमोदन का महापौर अजय मिश्रा बाबा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिना एमआईसी की बैठक के 19 करोड़ के कामों की स्वीकृति कैसे मिल गई। उन्होंने कहा कि सिटी रोड एक्शन प्लान के तहत शहर के भीतर होने वाले विकास कार्यों का पहले प्लान बनाया जाता है, इसके बाद उसका अनुमोदन किया जाता है। जबकि नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने कहा कि इस पर 25 पार्षदों की सहमति मिली है और क्योंकि रीवा विधायक और सांसद ने पत्र लिखकर मांग की थी जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बजट आया था। हालांकि एमआईसी ने इसे नकारा था, लेकिन जनता के हित में इसे पास कर दिया गया। आज विशेष सम्मेलन की बैठक थी। 19 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने रीवा नगर निगम के लिए कायाकल्प योजना के तहत भेजे थे, कायाकल्प 2 में, जिस पे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी से कहाँ कैसे निर्माण कार्य करने हैं उसका प्रस्ताव मंगाया गया था। उन्होंने 19 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था, जिस पे एमआईसी से तत्काल करा करके उसको भेजने के लिए कहा गया था। परंतु किन कारणवश एमआईसी ने इस प्रस्ताव को नहीं किया मुझे जानकारी नहीं। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के 15 पार्षद नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा एक पत्र दिया गया था, जिस पर इसे विशेष सम्मेलन बुला के कि इस काम में देरी ना हो, मुझे एक पत्र दिया गया था इसका विशेष सम्मेलन बुलाया जाए। उस पत्र को मैंने आयुक्त को फॉरवर्ड कर दिया था। आयुक्त ने आज की डेट दी थी कि विशेष सम्मेलन की, उसमें 24-25 पार्षद सम्मिलित हुए और उन्होंने उस योजना को पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया और 19 करोड़ रुपए के काम प्रस्तावित हो गए, उसका शीघ्र टेंडर लगेंगे। 5वीं और 8वीं की परीक्षा के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल की लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा कि छात्र संख्या से कम पेपर आए थे, जिससे समय पर परीक्षा शुरू नहीं हो पाई। इन दिनों 5वीं और 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जहां छात्रों की परीक्षाएं 9 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन 9:30 से भी शुरू नहीं हो पाई। दरअसल कम पेपर पहुंचने के चलते परीक्षाएं नहीं शुरू हो पाई। वहीं विद्यालय प्रबंधन पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। बताया जाता है कि अन्य विद्यालयों से पेपर की व्यवस्था की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आयोजित बोर्ड परीक्षा के पेपरों की व्यवस्था तथा फोटोकॉपी कराकर की जाती है या दूसरे विद्यालय से। यह किसकी लापरवाही है, जांच का विषय है। आपको बता दें कि 5वीं और 8वीं का पेपर आज था। मार्तन 3 में 5वीं का हिंदी का पेपर 74 में 60 पेपर आए, जिसमें 14 कम थे। वहीं 8वीं का पेपर भी कम आया। सुबह जब कॉपी बांटकर पेपर बांटने का समय आया तब पता चला कि पेपर कम है। 5वीं में हिंदी का पेपर और 8वीं में अंग्रेजी का पेपर कम था। अध्यक्ष से बात करिए। केंद्र मैं अध्यक्ष केंद्राध्यक्ष नहीं हूँ। वो बोले कि यहाँ खड़े हैं। मैं केंद्राध्यक्ष नहीं हूँ। केंद्राध्यक्ष अंदर बैठे होंगे, नामदेव जी हैं, राजेश नामदेव जी। अच्छा, उनसे ले लें। हाँ, यहाँ के जिम्मेदार वही हैं इस सेंटर के। भाई केंद्र। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC, ST, OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ठेकेदार अब लामबंद हो गए हैं और आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। रीवा संभाग के कई ठेकेदार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। दरअसल मामला बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां ठेकेदार धरने पर बैठे हैं। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि संभाग में पदस्थ AE सुजीत कुमार श्रीवास्तव 18% भुगतान पर कमीशन की मांग करते हैं। कमीशन न देने के चलते भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसके चलते ठेकेदार परेशान हैं। ठेकेदारों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाया नहीं जाएगा और उनके लंबित भुगतान नहीं किए जाएंगे, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बैठे हैं अधिकारी से परेशान होकर, न ऑर्डर देना। अक्टूबर के हमारे लोगों के टेंडर हुए थे, एग्रीमेंट हुआ था, आज तक ऑर्डर नहीं मिला है। केवल पैसे की मांग होती है और पैसा अनाप शनाप लिया जाता है और काम भी नहीं हमारे होते। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे? हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हुए हैं और ऐसे अधिकारी को हटाया जाए। क्या शुभ नाम है? शेर बहादुर सिंह। मामला ये है कि हमारे यहाँ एक SC हैं श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव, जो कि SC के चार्ज में हैं। इनके द्वारा सब ठेकेदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कार्यादेश ना करना, एवज में कमीशन को 10% से 18% कमीशन मांगना, बिल पास ना करना, अनावश्यक धमकाना, दबाव बनाना, थाने में FIR की धमकी देना, इस सब से दुखी होकर हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। कितने दिन से बैठे हैं? ये आज हमारा धरना चालू हुआ है, अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। से बैठे, क्या नाम है? प्यारे लाल शाह, मैं सिंगरौली से आया हूँ। हमारा भी काम चल रहा है सिंगरौली में। एक ठो काम मैं किया हूँ आज 6 महीना पहले से, पंप रिपेयरिंग का काम था। उसमें रिवाइज आज तक नहीं हुआ है। मैं काम करके मैं बैठा हूँ, आज तक भी मेरा रिवाइज नहीं हुआ है, ना तो हमारा पेमेंट मिल रहा है। क्या धरने में शामिल? हम भी धरने में शामिल है भाई। पैसा लगा करके हम बैठे हुए हैं और मेरा अभी पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट किस कारण नहीं कर रहे हैं? उसका रिवाइज कराना है, रिवाइज हो ही नहीं रहा है। क्या कारण है भाई? एसी साहब बैठे हैं तो वो समझे कि कैसे रिवाइज होता है, क्या होता है। हम तो ऑर्डर करा दिए, ऑर्डर कराने के बाद हमको तो ऑर्डर हो गया, उसका पेमेंट होना चाहिए। हमने काम कर दिया तो अब हम नहीं जानते हैं। कमीशन मांग रहे हैं पेमेंट के लिए, तो बगैर कमीशन का तो कोई काम नहीं हो रहा है। बगैर कमीशन का कोई काम नहीं होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।